नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नया प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये प्रयोग है जो तांत्रिक जो मंत्र का प्रयोग करते हैं उसे बाण भी कहा जाता है। और इन बाणों की निशानी है कि जब इस तरह के बाण चलाए जाते हैं, जादुई बाण चलाए जाते हैं, तो ये विशेष अंग पर प्रहार करते हैं। जैसे कि इनका टारगेट होता है पैर, सर, आँख, मुंह, मतलब शरीर का कोई भी अंग ये टारगेट करते हैं। तो जिस अंग पर इसका प्रयोग होता है या तो वहाँ पर दर्द होती है या तो वहाँ पर फोड़ा फिंसी निकल आएगी और वो घाव जो है ठीक नहीं होता है, और ना ही दर्द ठीक होती है। चाहे आप अल्ट्रासाउंड कराइए, ऑपरेशन कराइए, चाहे कितनी भी दवाई खाइए, उससे कोई आराम नहीं मिलेगा। अलग अलग प्रकार के बाण होते हैं और ये ज़्यादातर जो पुराने तांत्रिक हैं उनके पास ये विद्याएं हैं। नए जो हैं उनके पास भी शायद हो सकती हैं। और ये बहुत ही खतरनाक विद्या है जो ये बाण की है। इसको काटना बड़ा ही मुश्किल होता है। पहली बात तो इसके बारे में पता ही नहीं चलता है। जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं, जो ज़्यादा नहीं ज्ञान रखते हैं विद्याओं के बारे में, वो इन चीज़ों की काट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं प्रभाव को, दर्द को, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ इसी को काटने के लिए है, लेकिन ये भी सभी प्रकार के बाण को नहीं काट पाएगा। जो विशेष बाण हैं उन्हीं को काट पाएगा। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। जब आपके पास कोई ऐसा क्या बोलूँ अब मैं, कि कोई अगर आप तांत्रिक सीखे हुए हैं तांत्रिक विद्या को, या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा आए तो आप इससे झाड़ कर देख सकते हैं कि उसको फ़र्क पड़ता है कि नहीं। मंत्रों की अपनी एक सीमा होती है, वो उस सीमा तक ही तय काम करते हैं। इसे भी प्रयोग करने से पहले आपको अमावस को, पूर्णवासी को या पुष्य नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में इसको आपको 108 बार जपना है। वही प्रक्रिया है। फूल आपको रखने हैं, दिया जलाना है, मिठाई रखनी है, अगरबत्ती जलाना है, 108 बार उच्चारण करना है और उसके बाद ही प्रयोग करिएगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले मैं फिर बता रहा हूँ कि अपनी सुरक्षा ज़रूर करिएगा। कहीं आप इसको आजमाने के चक्कर में अपना नुकसान मत कर लीजिएगा। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि आप सीखें, लेकिन सावधानी से सीखें। ये नहीं कि आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी, मेरी नहीं, आप कहीं भी अगर कोई भी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने सही प्रक्रिया डाली है, सही मंत्र डाला है और गलत आपको नहीं बताया, तो आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो आपको हानि हो सकती है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए मैं कहूँगा सबसे पहले अपनी सुरक्षा, बाकी काम बाद में। तो अभी मैं कुछ दिनों बाद फिर एक और वीडियो डालूँगा और सुरक्षा कवच के लिए बड़ी साधनाएं भी डालूँगा। कुछ मंत्र मैं अपने गुरु भाइयों से लेके भी डालूँगा, जो मैंने नहीं किए हैं उन्होंने किए हैं मेरे साथ। और भी कोई गुरु भाइयों ने दीक्षा ली थी और वो भी सीखे थे मेरे साथ में ही। तो वो तो नहीं चाहते कि मैं आगे बताऊं। मैंने उनको बताया कि मैं सिखा रहा हूं फ्री में और जो विद्याएं हैं आगे बता रहा हूं, तो उन्होंने मुझे मना भी किया कि क्यों बता रहे हो, दुरुपयोग हो सकता है इन चीज़ों का। तो मैंने कहा ये तो ईश्वर के हाथ में है। ज़रूरी नहीं कि मेरी बताई हुई विद्या अगर किसी के पास जाती है, अगर वो किसी का बुरा करता है, तो अगर ईश्वर के हाथ, अगर वो चाहता है कि उसका बुरा हो तो होगा, तो उसके द्वारा उसको भी दंड मिलेगा और जिसने किया उसको भी दंड मिलेगा, दोनों को ही मिलेगा। ये कर्म दंड तो ईश्वर के हाथ में है। मेरा तो काम है कि इस विद्या को आगे बताना। जो लोग फंसे हुए हैं, जो परेशानी में हैं, कहीं अगर वो प्रयोग करते हैं तो उनको निवारण मिल सके, वो भी सुख शांति से रहें। तो इस प्रयोग को करने से पहले आपको ज़रूर अपनी सुरक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखी और उसको शुरू हो गए। जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ों को करना चाहते हैं
तो सबसे पहले आप शुरू से मेरी कुछ वीडियो देखिए, उसमें मैंने धीरे धीरे ही आपको प्रयोग बड़े बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले सुरक्षा का ही करिएगा जब भी करिएगा, और जो शुरुआत वहाँ से करिए जो मैंने सिर पीड़ा, बदन पीड़ा, इस तरह के मंत्र जो डालूंगा उनका प्रयोग करके देखिए कि आपसे वो कार्य सिद्ध होते हैं कि नहीं, फिर ही आगे बढ़िएगा। क्योंकि आपका ऑरा तेज होगा तभी मंत्र भी काम करेंगे। अगर ऑरा आपका प्रबल नहीं होगा तो मंत्र काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान योग करिए, साधना करिए, ओम साधना करिए, अपने इष्ट को याद करें जिनकी आप पूजा करते हैं, जो आपके गुरु होंगे। घर में कोई ना कोई तो आपने गुरु धारण किया होगा, किसी न किसी को तो मानते होंगे। सिमरन करिए कि आपको ईश्वर इतनी शक्ति दे कि आप किसी शब्द का प्रयोग करें और वो सफल हो, ऐसी प्रार्थना करें। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ मंत्र देने से पहले कि ईश्वर कि जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, जो शब्द दे रहा हूँ, जो भी इसे प्रयोग अच्छे मन से करे वो सफल हो। ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे कि वो अपना कल्याण और दूसरों का कर पाए। तो इस मंत्र को जब आप 108 बार जप लेंगे तो प्रयोग आपको ऐसे करना है कि जो कुश होती है, कुश लाकर उससे आपको 10 बार झाड़ना है। सर से लेके पाँव तक फूंक मारते जाइए और झाड़ते जाइए। जैसे आपने मंत्र पढ़ा और उनको बैठा लीजिए या खड़ा कर लीजिए, और कुश लेकर आपको हाथ में थोड़ा सा कुश ले लीजिएगा, 2-3 पौधे कुश के ले लीजिएगा और हाथ में पकड़ के इस हिसाब से फूंक मारिएगा कि फूंक भी मारते चले जाइए नीचे को, और कुश को भी साथ में शरीर के साथ टच करते नीचे पैर तक लाइए, ऊपर से नीचे को। आपको 10 बार झाड़ा करना है। तो जो भी मंत्र प्रयोग में बाण चलाया होगा, जिस शरीर में जो भी पीड़ा होगी या रोग उत्पन्न होगा, इससे ठीक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इससे आप लाभ जरूर लेंगे। तो जो सीखने के इच्छुक हैं वो पहले अपनी सुरक्षा करें, उसके बाद आगे बढ़ें, और बड़े मंत्रों का कभी भी उच्चारण ना करें, हानि हो सकती है। पहले शुरुआत करें, वो प्रयोग करके देखें। छोटे जो मंत्र होते हैं जैसे सिर पीड़ा, पेट दर्द, आंख दर्द, बदन दर्द, इस तरह के मंत्रों का प्रयोग करके देखें कि वो सफल होते हैं कि नहीं, तभी आगे बढ़ें, नहीं तो हानि होगी। और जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मैं जानकारी दे रहा हूँ तो जानकारी तक ही सीमित रखिए। आप भी वीडियो देखिए और जानकारी प्राप्त करके शांत रहिए। करने की कोशिश ना करें अगर आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन परीक्षा है तो मत करिए। परीक्षा लेने के चक्कर में हानि हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपनी सुरक्षा जरूर करें, फिर ही आगे बढ़ें। आशा करता हूँ इससे आपको ज़रूर संतुष्टि मिलेगी मेरी बातों से। मैं गलत जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन जो हानियाँ हैं वो ज़रूरी है बतानी। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।